हो गया। तो हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज हम संस्कृत के जा रहे हैं क्वेश्चंस गेस करने के लिए। 16 नंबर क्वेश्चंस जो आपका हिंदी में क्वेश्चन पूछता है। पिछले साल जो हमने गेस किया था एक एक क्वेश्चंस उसी में से 20 क्वेश्चंस में से ही आया था, ठीक है। और देखिए हमको क्या पढ़ाना है क्या नहीं मैं जानता हूँ। तो 2024 के लिए जो लास्ट में हिंदी का क्वेश्चन आपको मिलेगा 5 नंबर क्वेश्चन में या कभी कभी मिल जाता है 6 नंबर क्वेश्चन में। तो उसमें क्या करना है कि आपको हम 20 क्वेश्चन देंगे। अभी आपको 10 क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, फिर हम अभी 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 इसी वीडियो में 10 क्वेश्चन फिर देंगे और 20 क्वेश्चन में से आपका 16 नंबर का काम हो गया। वो 16 नंबर कैसे क्वेश्चन काम होगा, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स उसमें से 12 क्वेश्चन आपको देंगे और सिर्फ तो सिर्फ उसमें से एनी 12 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन का जवाब आपको देना है, ठीक है। तो मैं 20 क्वेश्चन कर रहा हूं और उसमें से आपको 12 ही क्वेश्चन आएंगे, 8 तो ऐसे ही नहीं आएंगे। तो फिर उसी में से 12 में से 8 का जवाब देना है। तो प्यारे स्टूडेंट्स मैं बता रहा हूं कि आलस कथा का संदेश यानी आलस कथा हमें क्या संदेश देता है। आप लोग पढ़े होंगे, इसका जवाब आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा ना। या हो सकता है कि आलस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो प्यारे स्टूडेंट्स हमारी आप लोग पढ़े तो आपका जवाब फाइनली हम डायरेक्ट देते चले जाएंगे क्योंकि आलस कथा हमें पाठ से विद्यापति जी इसके राइटर हैं, याद रखिएगा। ये पाठ के जो लेखक है हम अपने स्टूडेंट्सों को नहीं लिखवाए हैं पाठ का नाम, ठीक है, और उसके लेखक का नाम नहीं लिखवाए क्योंकि इसमें मजाक कर रहा है, समझता है कि वीडियो हम बता देंगे ना, अगर हम पहले पढ़ा देंगे ना तो नहीं समझेगा, है ना। तो प्यारे स्टूडेंट देखिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग इसका आंसर कैसे लिखिएगा, तो लिखिएगा कि आलस कथा पाठ के लेखक विद्यापति जी है, विद्यापति जी है, ठीक है। इतना समझ में आया? ओके। इस कथा के अनुसार आलस कथा से हमें यह संदेश देता है कि आलस कथा हमें यह संदेश देता है कि हमें कभी भी अपनी आलस को नहीं करनी चाहिए क्योंकि आलस मनुष्य का सबसे परम शत्रु यानी बड़ा शत्रु है। आपका आंसर फाइनल यही होगा। ओके, आगे की ओर चलते हैं प्यारी स्टूडेंट। आगे इस क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ से 5 वाक्य को लिखो। बहुत सुंदर। मंगलम पाठ जो हमें सता के प्रति अपने प्रेम को उत्साहित करता है, ठीक है, थोड़ा सा उसको बताता है, ठीक है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इसकी आंसर को थोड़ा सा सुन ले। कह रहा है इस पाठ में क्या होता है कि मंगल आचरण के रूप में पठनीय है। जो मंगलम पाठ में दिखेगा ना तो हर आपका काम जो हो ना वो शुभ हो, उसी के बारे में उसमें वर्णन किया गया है और वह पढ़ने योग्य बनाया गया है, ठीक है। उसमें विभिन्न प्रकार के ग्रंथ और वेद से पाठ जो बातें जो लिखी गई है उसमें संकलित है, ठीक है। आप उसमें 5 पंक्तियां उसमें आराम से लिख सकते हैं। तो फाइनली मैं बोल देता हूं इस पंक्ति में 5 बोलता हूं इस पाठ में मंगलम आचरण के रूप में पठनीय है। मंगलम पाठ पढ़ने से सता के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होता है, ठीक है। इस श्रद्धा लिखा है चौपट कहीं का। इस पाठ में उपनिषद ग्रंथ तथा विभिन्न प्रकार के वेदों की बात लिखी गई है। ओके, आगे समझ में। आगे की ओर क्वेश्चन चलते हैं क्योंकि क्वेश्चन आपको मतलब है भैया क्वेश्चन जल्दी लिख लो। हम हट भी गए, स्क्रीनशॉट कर लो, एक बार हट जा रहे हैं। ओके, चलिए आपका काम है क्वेश्चन आंसर आपके पास होगा क्योंकि हर क्वेश्चन में पढ़ाया गया होगा, ठीक है। ये रटवाने का काम होता है, व्याकरण लेकर आ रहे हैं प्यारे स्टूडेंट्स। आगे समझिए। तो फिर फाइनली थे हमारे क्वेश्चन, नदियां समुद्र रूप में कैसे मिलती है प्यारे स्टूडेंट्स। बहुत ही सुंदर। और ये बीबीआई जो 2024 में नहीं आएगा अगर ना तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे। जाओ, आलस कथा और नदियां 2 क्वेश्चन फिक्स कर दिए लोग। 8 में से 2 क्वेश्चन तो अभी फिक्स कर दिए। तो ये हमारा नदियां समुद्र में कैसे तो कैसे भैया नाम रूपी विहाय समुद्र गश्ती। ये नदियां जो होती है नाम रूपी करती है। तो मेरी बात समझो, इसका मतलब क्या होता है कि नदी पाठ से जो अवतरित है इस पाठ से हम लोग इसका आंसर ये लिख सकते हैं कि नदी जो होती है अपनी नाम और रूप को छोड़ करके, है ना, किसी चीज की लोभ नहीं लेती है, अपनी नाम नहीं गवाती है, नाम और रूप को छोड़ करके नदियां समुद्र में मिल जाती है। और उसी प्रकार से विद्वान की बात उसमें अगर आता है, कभी कभी क्वेश्चन में विद्वान की बात आता है, तो उसी प्रकार से विद्वान भी अपनी नाम और रूप को त्याग करके, लोभ को त्याग करके भगवान की प्राप्ति के लिए यानी व्यक्ति को प्राप्ति कर लेता है। व्यक्ति को प्राप्ति करने के लिए वो उसमें भगवान में लीन हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं प्यारे स्टूडेंट। 4 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि वेद कितने हैं उनके नाम लिखिए। तो प्यारे स्टूडेंट्स ये आप क्वेश्चन को जानते होंगे, आप लोग लिख लीजिएगा, है ना। वेद 4 होते हैं और कौन कौन होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद है। ओके, ठीक है, निम्न करके लिखिएगा। वेद 4 हैं जो निम्न है, ठीक है ना। आगे है कि पंडित छमाराव की प्रमुख कृतियों के नाम लिखिए। पंडित छमाराव की कृति क्या है, तो विभिन्न प्रकार की कृतियां हैं, बट उसमें से आप लोग आंसर लिख लीजिएगा। हम कुछ आपको लिख करके रखे हैं, उसमें आपको सुना भी देते हैं, चाहिए तो इसका आंसर लिख सकती हैं। ओके, कह रहा है कि पहला है शंकर चरितम। शंकर चरितम पहला, इसका क्या है, प्रमुख क्रम कृतियों के बारे में लिखिएगा। क्रमशः प्रमुख कृतियां हैं जैसे शंकर चरितम है। और कोई बताएगा भैया, सत्याग्रह गीता है, मीरा लहड़ी है, कथा मुक्ता वाली है। इस प्रकार से इनकी कृतियां हैं। ओके, तो 2 या 3 क्वेश्चंस को आप लिख सकते हैं और प्यारे स्टूडेंट्स आप 16 नंबर का भागीदारी बन भी सकते हैं। आगे की ओर क्वेश्चंस की ओर लेकर आ रहे हैं।
अगला है हमारा उपनयन संस्कार का वर्णन करें। तो आप समझिए हमारे जीवन में कुल संस्कार कितने होते हैं? 16 होते हैं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जो संस्कार से क्वेश्चंस बना नहीं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, संस्कार का ये पार्ट से तो हम कहेंगे कि हमारे जीवन में जो 16 संस्कार हैं उसमें से शिक्षा संस्कार में हमारा एक उपनयन संस्कार होता है। इस संस्कार में क्या होता है कि जो गुरु है ना वो शिष्यों को क्या करता है, घर से उठाता है, ले जाता है पढ़ाने के लिए शिक्षा कुल में, गुरुकुल में, और वहां क्या करता है उपनयन संस्कार में कि शिक्षा प्रदान करने हेतु सबसे पहले उसको जनेऊ धारण किया जाता है। यानी इसका आंसर ये हुआ कि शिक्षा संस्कार के अंतर्गत उपनयन संस्कार में क्या करता है, गुरु अपने शिष्य को जनेऊ धारण करता है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, मुझे ऐसा लगा कि आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग के पास हो भी गया। तो आगे चलते हैं, पंडित कौन है? बहुत सुंदर से चैप्टर है ये। रही 3 टिक्का मार लिया, ढर कमंडल काट लिया, और आप लोग समझिए कि वो क्या हो गया, तो वो हो गया कि टीचर हो गया, पंडित हो गया। नहीं, वो पंडित नहीं है टीका मारने वाला। पंडित तो वही है जो हर जीवों के बारे में ममता की भाव हो, यानी प्रेम का भाव हो, उसके प्रति अपने जैसा सोच हो, उसी को पंडित कहते हैं। न उसके पास कोई बंधन आएगा, न प्रेम, न लोभ, न क्रोध, कुछ भी नहीं आ सकता है। और वही पंडित है भैया कि हर जीव के बारे में, उनकी आत्मा के बारे में जाने, हर जीवों की तत्वों के बारे में जानकारी करे, उसी को पंडित कहा जाता है। आगे क्यों चलिए इसका आंसर थोड़ा सा सुना देते हैं। क्या हमने लिखा है, बच्चों को क्या लिखवाया है कि जिस व्यक्ति को ठंडा, गर्मी, वर्षा, भय, प्रेम आदि बाधा कभी नहीं पहुंचाती है तथा प्रत्येक जीवों की तत्वों की बारे में यानी जानने वाला ही पंडित कहलाता है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो आपकी अच्छी लग रही है आपके लिए अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब जो करते हैं वो क्या, मुझे मालूम है बहुत खुशी हो रही थी। 500 सब्सक्राइबर तुरंत पूरने वाला है, क्योंकि आज 250 सब्सक्राइबर पूर गए हैं मेरे चैनल पर। प्यारे स्टूडेंट्स, अगर 250 हो गया तो और 250 बढ़ा दीजिए, प्लीज बढ़ाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, है ना। फेसबुक, व्हाट्सएप सबके कीजिए। आपका क्योंकि गेस्ट चल रहा है, 2 महीने में, मात्र 2 महीने में पूरी क्वालिफाई करवाएंगे 10th पास, उसमें 99% भी ला सकते हैं। एनी सब्जेक्ट में, प्रत्येक सब्जेक्ट में ला सकते हैं। वो कैसे लाना है, हम गेस करवा रहे हैं क्वेश्चंस को, केवल इतना ही रट कर जाओ ना भाई। आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ी सी जल्दीबाजी में है तो क्या कीजिएगा। सात्विक दान क्या है, मतलब दान देने की सही तरीका क्या है, पहले तो वो समझिए। अरे दान देने की सही वही तरीका है, नहीं कि कोई आया भिख मांगा और बोला कि भैया 50 रुपया हमको दान दे दे। नहीं भाई, उसे मन लो दो, नहीं तो खींच लेगा एगो फ्रूटी, है ना। तो प्यारे स्टूडेंट, सात्विक दान क्या है? सात्विक दान वो है जो दान लेने योग्य है। तो दान लेने योग्य जो है उसी को दान देना ही सात्विक दान कहलाता है। यानी दान लेने वाले पात्र को ही दान देना सात्विक दान कहलाता है। जैसे कि मैं कह दूं, एग्जांपल दे दीजिएगा, भूखे को क्या पहना दे, भूखे को भोजन दे दो, प्यासे को पानी पिला दो, भूखे को, हाँ डांस कर लो इसी में, भूखे को भोजन खिला दो, और प्यासे को पानी पिला दो, नंगे को वस्त्र दे दो। 10 बज रहा है, देखो मेरे बात। हाँ, तो ये होता है शक्रदान। ये शक्र किसको कहते हैं, पहले तो ये समझ ले, भगवान विष्णु को शक्र कहते हैं। ये जो है ये महाभारत की क्वेश्चन थोड़ी सी निकली है, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ये बहुत ही मस्त चैप्टर है महाभारत की बात है। शक्र क्या है, ये भगवान विष्णु है, और भगवान विष्णु क्या करते हैं, कर्ण से जब दोनों में पक्ष में कौरव और पांडव में युद्ध होती है तो पांडव तो जीत नहीं पाते हैं, क्योंकि कौरव जो था बहुत ही बलशाली था। उसके पास जो था ना वो क्या था, भगवान विष्णु ही दिए थे उनको कवच और कुंडल। जब भी कवच और कुंडल उनके शरीर में था उसे कोई नहीं मार सकता था। तभी शक्र भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का भेष बनाया, और शक्र ने कर्ण से भिक्षा के रूप में, क्योंकि वो जानता था कि कर्ण बहुत दानी है, वो भिक्षा के रूप में कुछ भी दे सकता है, तो शक्र यानी भगवान विष्णु ने कर्ण के पास गए और भिक्षा में उनसे कवच और कुंडल को ही मांगे। और इसलिए मांगे, जवाब है कैसे हम लिख दिए, क्यों इसलिए मांगे ताकि कर्ण की मृत्यु हो सके और कौरव पार्टी हार सके, पांडवों के विजयी हो सके। प्यारे स्टूडेंट्स, ये आपको अच्छा लग रही है मेरी वीडियो तो आप जल्दी से शेयर करें। मैं जानता हूं कि इस पर लड़के बहुत सारे जुड़े होंगे, बहुत सारे देखते हैं, क्योंकि अब वीडियो जो जा रही है और काफी व्यूज जो जा रहा है, अधिक जा रहा है, इसका मतलब है कि मुझे आप लोग लाइक कर दे हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, संस्कृत की ये क्वेश्चन थी। अगले क्वेश्चन को लेकर आएंगे, 10 क्वेश्चन को अभी आ रहे इस वीडियो में। अगली क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र की विशेषताओं का वर्णन करें। ये कौन नहीं जानता है पाटलिपुत्र वैभव में, यानी पटना के बारे में, है ना। पटना, देखो पटना के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, कोई बताएगा? पटना जो है शिक्षा का केंद्र है। का 10वें गुरु गोविंद सिंह ने वहां का जन्म लिया था। बहुत सुंदर। और कोई बता सकता है? वहां पर गोल करा गोल गृह, है ना, यानी गोलघर। संग्रहालय भी बहुत सारे हैं,
है ना। आप लोग लिख लीजिएगा प्यारे स्टूडेंट। अभी पटना में चिड़ियाघर भी है, वहाँ अनेक विद्वानों का जन्म भी हुआ, वहाँ फूलों की खेती की जाती है, इसीलिए अच्छा बहुत सारा कुछ, बहुत मस्त क्वेश्चन जवाब दिया हो फूलों की खेती वाली। मेरी बात समझो, पटना की विशेषताएं बहुत सारी है यार, बहुत सारी। अभी खान सर कहाँ के रहने वाले हैं बताओ ना भाई, पटना के रहने वाले। इसका मतलब क्या हो रहा है कि विद्वानों की भूमि कहाँ है, पटना है, तो इसलिए शिक्षा के केंद्र पटना को माना जाता है। मेरे बात समझो, पटना में होती क्या है, पटना में फूल की खेती होती थी, और फूल को हम लोग कुसुम के नाम से जानते हैं, पुष्प के नाम से जानते हैं, इसलिए ही पटना को कुसुमपुर या पुष्पपुर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज मिलते हैं फिर नेक्स्ट अभी वीडियो में। अभी देखिए यहाँ तक रोक, वीडियो को यहाँ तक रोक दो, उसके बाद हम लोग 10 के बाद फिर 10 क्वेश्चन करते हैं। 20 क्वेश्चन अभी देंगे बच्चों के लिए, क्योंकि आप लोग मन से पढ़ते हैं। आइए चलते हैं फिर 10 क्वेश्चन की ओर इसी में। तो प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ से आप लोग क्वेश्चन को समझे। तो मैं देखो आज मुझे थोड़ा जाना है एक जगह, और मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए 10 ही क्वेश्चन तक आप लोगों के लिए सेवा कर सकता हूँ। अगर वीडियो को आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को, तो 10 क्वेश्चन फिर लेकर के आ रहे हैं। आपको 20 क्वेश्चन संस्कृत का हो जाएगा, यानी 16 नंबर आपके हाथों में हो जाएगा। संस्कृत को लेकर जाएं, वीडियो को ज्यादा शेयर करें कि ऋषि सर ने क्या पढ़ाया था, क्या नहीं पढ़ाया था, आया था या नहीं आया था। ठीक है, शाम को हमारे साथ जुड़े रहें। किसी दिन वीडियो नहीं बन पाती है तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि किसी दिन नहीं बन पाती है, कोई रीजन हो जाता है। ठीक है, तो प्यारे स्टूडेंट्स, मुझे कई काम करना पड़ता है, कैमरा भी चलाना पड़ता है ना, जाते हैं आप लोग। तो यहाँ 10 क्वेश्चन था, हम लोग 10 क्वेश्चन को देख लिए, फिर अगला क्वेश्चन। आज के लिए बाय बाय, टाटा।